नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खास करके नॉर्दर्न जो दिल्ली के अभी टेरिटरीज पे यहाँ पे बॉर्डर पे जब किसान आ रहे हैं तो वो किसान पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए जब दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है कि पुलिस उनको रोकना चाहेगी। इतने सारे जो तादाद में लोग आ रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में पीस एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो जाए। दिल्ली में लगा हुआ है 144। अब जब किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, दैट इज हमारा शंभू बॉर्डर पे क्लैशेस हो जाते हैं क्योंकि बैरिकेड्स किसान हटा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक उपद्रव होता है, आपस में थोड़ी सी झड़प होती है। 7 पुलिसमैन को यहाँ पे चोट भी आई है। अब वहां पे जो पुलिस इंचार्ज ने बताया है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, जो पुलिसमैन जो जख्मी हैं वो अभी ठीक है, वाइटल्स उनके ठीक जा रहे हैं और डॉक्टर्स उनको पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट समय में है, इलेक्शन है सामने, और हम जानते हैं कि कई सारे इसके अराउंड पॉलिटिक्स हो रही है। हमें पता है कि अभी अभी जो डॉक्टर स्वामीनाथन है उनको मिला है भारत रत्न। इसके अलावा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, इन दोनों को अभी अभी हाल में भारत रत्न मिला है। नाउ यही एक विडंबना है कि हमने जिनको अभी अभी इतने सम्मान से नवाजा है, देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, वो दोनों के दोनों लीडर्स, वो दोनों के दोनों लोग एक एग्रो साइंटिस्ट हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो किसानों के ही मसीहा थे, सज्जन आदमी, सरल आदमी, एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए शख्स। अब इन दोनों को हम भारत रत्न दे रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हम उन किसानों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, हम ये सब छोड़ रहे हैं। ये सब हो तो रहा ही है, हम देख रहे हैं सब तरफ पॉलिटिक्स हो ही रही है, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स हो रही है। हम देख रहे हैं कोई ना कोई बीजेपी पार्टी के, कोई एसएडी पार्टी के, कोई कांग्रेस पार्टी के। तो अभी हाल में हमको पता है कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी ने अभी अभी बोला है कि अगर इंडिया ब्लॉक यानी कि जो इंडिया अलायंस है पूरा, वो अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है तो वो जाहिर बात है कि वो गारंटी दे देंगे, वो गारंटी दे रहे हैं कि हम एमएसपी लेके आएंगे, ये सब होगा। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रहलाद जोशी जी हैं, फिर हमारे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, फिर हमें पता है हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, सबके सब बयान दे रहे हैं कि भाई क्यों आ रहे हो, जब हम आपसे बात कर ही रहे हैं, चंडीगढ़ में हमारी बातें चल रही हैं, सारे टॉक्स हो रहे हैं, 2 राउंड हो चुके हैं टॉक्स के, हम कह रहे हैं आपसे कि हम बात करने को सुनने को तैयार हैं। तो फिर दिल्ली में आके यहाँ पे जो है पीस भंग करना कहाँ का सेंस बनाता है, क्या बात है। किसानों की मांग हमें पता है, किसानों ने शुरू से ही एक ही चीज कह रखी है कि हम जानते हैं हमें हमारा हक चाहिए, और हमने जो डिमांड्स मांगी हैं, हमने जो मांगा है, ये कोई नई चीज नहीं है। हम बहुत पहले से कह रहे थे, लेकिन सरकार ने कहीं कोई दिखाया नहीं है कि ये कोई सिंसियर हैं, सीरियस हैं। हमने जो डिमांड मांगी है, ये पहली बात ये तब की है जब हमने पिछली बार हमने आंदोलन किया था 2020 के अंत में, जब वहां सर्दियों में जब किसान आए थे यहाँ पे, ठंड में बैठे थे। हम वही मांग आपसे फिर से कह रहे हैं। हमारा कमिटमेंट हमारे पास तो है, पर सरकार का कमिटमेंट कहाँ है, कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमने आपसे मांगा था कि हमें चाहिए एमएसपी की गारंटी सारी फसलों पे, ठीक है। इन्होंने मांगा था कि हमें पेंशन चाहिए उन किसानों को जो सीनियर हो चुके हैं, अराउंड 10,000 रुपीज किसानों को चाहिए जो 60 ईयर्स के ऊपर हैं। साथ में ही चाहते हैं कि जो फसलें हैं जो अभी गन्ने पे हैं या कोई और जिसपे एफआरपी लगती है, जो भी लगती है, उस पे एमएसपी आ जाए, एमएसपी आए, सरकार हमसे खरीदे, ताकि हम प्राइवेट कंपनियों के और मंडियों के जो वहां बिचौलिए होते हैं, हम उनकी दया पे ना टिके रहे। हमको अपने आप खड़ा करना है। आपने प्रॉमिस किया था कि कहाँ गई डबल इनकम, कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हमें वो चाहिए। तो किसानों की जो मांगे हैं, ये कह तो रहे हैं, डल्लेवाल जी भी हैं और पंडेर जी भी हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगे कोई नई नहीं है। टिकैत जी के समय जब आंदोलन हुआ था, जब दर्शनपाल जी भी थे, तब भी हमने सेम तरीके की मांगे मांगी थी, यही मांगे थी। उनमें से हमने कहा था कि जो लखीमपुर एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक्यूज को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, जिन किसानों पे केस चल रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के जब जो कंजम्पशन होता है, तो किसानों के लिए उस पर कोई छूट रहे, सब कुछ रहे। इन्हें सारी वही डिमांड है। ये कह रहे हैं कि हमने कोई नई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बनाया है, हमने कुछ ऐसा नया कोई बात हमने करी नहीं है। जब से हम कर रहे थे तब तक हम देख रहे थे कि सरकार का कोई रवैया नहीं था, कोई रुख नहीं था कि वो सीरियस है। हर तरफ चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे लीगल बैटल हो, कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी बातें शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस समय इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन ईयर में, हर कोई पार्टी का एक एंगल तो यही होगा कि क्या तरीका हो सकता है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट मिल सके, कोई वोट बैंक टूट सके। हमें पता है जो फार्मर्स हैं वो बहुत बड़ा चंक होता है किसी भी पार्टी के लिए वोट बैंक का।
वोट बैंक का। अब हर पार्टी ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब ने किसानों को खूब वादे दिए हैं, खूब कर्ज माफ किए हैं, खूब मैनिफेस्टो में हर बार होता है कि एग्रीकल्चर में ये करेंगे वो करेंगे। क्या, क्यों क्यों नहीं? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है, एग्रीकल्चर हमारा, जो हमारी किसानी है देश की, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी काम करती है। और सबसे बड़ी आबादी काम भी करती है, पर वो आबादी सबसे ज्यादा जीडीपी का हिस्सा, जीडीपी में योगदान नहीं दे पाती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो आबादी देश की 65% से ज्यादा लोग, 140 करोड़ में से 65% लोग जब आज एक ही पेशे में है, जो किसानी, तो वहां से जो जीडीपी में योगदान है वो 17% भी नहीं है। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी सारी पार्टियों ने इतने साल तक इतना सब कुछ किया, जो भी हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब तब के बावजूद जब किसान 10,000 की पेंशन के लिए आज लड़ने आ रहा है, आज बात करने आ रहा है, तो ये कितनी विडंबना, ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम चाह क्या रहे हैं। अब एक पॉइंट इसमें यह है कि ये जो बैटल है कोर्ट के दरवाजे तक कैसे पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की, इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को ही बोला कि सर प्लीज आप इसको एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, अपने आप से स्वतः संज्ञान लें, आप बताएं कि क्या हो आगे और कैसे दिल्ली के लोगों का, जो दिल्ली के निवासी हैं, रेसिडेंट्स यहाँ पे हैं जिनका, उन लोगों की सुरक्षा में, उन लोगों की सेफ्टी में, पीस में कहीं भी कोई और अड़चन ना आए, दिक्कत ना आए। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चलता रहे, पहली बात। दूसरी बात, सड़कें जाम ना हो। तीसरी बात, आवागमन में, आवाजाही में दिक्कत ना हो। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज 2 जजेस की बेंच के साथ, यानी डिवीजन बेंच के साथ, ये मैटर को सुना। यहां पे हरियाणा सरकार का जो फैसला था कि हम बैरिकेडिंग लगा देंगे, पूरा रास्ता बंद कर देंगे, कोई किसान पंजाब से यहां आ नहीं पाएंगे, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंटरनेट शटडाउन हो रखा है, इंटरनेट की सेवा काट रखी है, उसको वापस सही करो, सब कुछ करो। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो 2 जजेस की बेंच ने आज यही बात सुनी कि भाई क्या बात है, लाओ सुनते हैं। फिर यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जो पेटिशनर थे उदय प्रताप सिंह जी, इन्होंने बोला कि जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को याद दिलाना चाह रहा हूं कि एक केस हुआ था, मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 केस में। तो उस केस में बोला गया था कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो ये कहता है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको एक्सप्रेशन है, सबको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, सबको राइट टू प्रोटेस्ट, जो भी है सब कुछ है। क्लॉज 1 सब क्लॉज बी यही कहता है कि वी हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली। हम पीसफुली असेंबल कर रहे हैं, और धल्लेवाल जी, पंडेर जी, दोनों का कहना भी यही है कि हम पीसफुली ही बात कर रहे थे। अब देखो पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। इसके बाद क्लैशेस हो गए, लोग भागे वहां पे अपना गीला कपड़ा लगा लगा के मुंह पे कि आंसू गैस एकदम अंदर ना चली जाए, दिक्कत हो जाएगी, बहुत एलर्जी होगी। फिर इसके बाद हरियाणा सरकार ने बताया हाईकोर्ट को अपने वकील के द्वारा कि देखिए, दिल्ली से एक एडवाइजरी आई हुई थी, दिल्ली से हमारे पास एडवाइजरी थी, ये बोला हुआ था कि सुचारू रूप से दिल्ली चलती रहे, यहां पे दिक्कत ना हो, और यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हाईकोर्ट ने पूछा कि लाओ कहां एडवाइजरी दिखाओ, तो फिर एडवोकेट साहब ने बोला कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एडवाइजरी, पर एडवाइजरी है। तो अब इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि अच्छा ऐसा है, हम दोनों पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं, पंजाब को भी दे रहे हैं, हरियाणा को भी दे रहे हैं, यहां पे हम चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स फाइल करें। क्या इस समय स्टेटस क्या है, आपने कैसी कैसी बातें करी हैं लोगों से, और आपने क्या क्या अभी तक डील्स करी हैं, कहां कहां बैठ के प्रोटेस्टिंग साइट्स का पहले तो आप चुनाव करो, कहां कहां लोग जा सकते हैं, रास्ते सुनिश्चित करो कि ये जो रास्ते हैं जो हम इधर यहां देख रहे हैं, ये पंजाब से आने वाले, हरियाणा होते हुए रास्ते, पंजाब से ये वाला, तो अब ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही कॉमन रास्ते हैं, बड़े बड़े ये ऐसे रूट्स हैं यहाँ पे, जैसे हमारा डब्बल, सिरसा, खनौरी, शंभू, गाजीपुर, ये 3 एरिया जो हैं ये हैं दिल्ली में। तो ये है हमारा गाजीपुर एरिया, ये है हमारा सिंघू बॉर्डर, और ये हमारा टीकरी बॉर्डर। ठीक है, ये है दिल्ली के एरिया। जो लोग पंजाब से हरियाणा आना चाह रहे हैं, पहली बात तो आप उनके लिए रूट तय करो, क्या है रूट, कैसा होना चाहिए, ऐसे आ जाएं, कहीं से भी आएं, आप पहले ये सुनिश्चित करो। फिर आप ये सुनिश्चित करो कि इनकी यहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए कोई जगह है कि नहीं है, ये भी आपको बतानी पड़ेगी, साफ बात है, ये बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोल दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बोला कि हम चाहते हैं, हम इस मैटर को ऐसे नहीं जाने देना चाहते, हम इस मैटर को दोबारा सुनेंगे 15 फेब को, यानी कि अब वैलेंटाइंस डे के अगले दिन ये मैटर फिर से उठेगा। हम चाहते हैं तब तक मैटर सुलझ जाए, कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये चीज को पहचानते हुए कि आज प्रॉब्लम हो रही है, तो चीफ जस्टिस जी ने बोला था कि जो लॉयर्स आज अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, जो लॉयर्स आज दिल्ली में
आ नहीं पा रहे कहीं और से जिनको आना था कोई हियरिंग पे कोई भी मैटर पे, ठीक है हम आज एडजॉर्नमेंट करेंगे, हम आज कंसिडर करते हैं। ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है कि हम ये तो आज कंसिडरेबल है कि आज क्योंकि 144 लगी है, मेट्रो में दिक्कत हो रही है, लोग मेट्रो से भी नहीं जा सकते हैं, लोग ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परेशान हो रहे हैं, तो ठीक बात है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अब ये सब के बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो पिक्चर्स हैं, दीज पिक्चर्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ वेरी गुड स्टेट। कि देश के किसान अगर आज बैठ के बात करना चाह रहे हैं, आज बैठ के मिलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो इनके अराउंड पहली बात तो पॉलिटिक्स हो रही है। पिछली बार भी हमने देखा था सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे लोग थे जो किसानों के इस जत्थे को, जो ये जत्था प्रोटेस्ट कर रहा था, इस जत्थे को पहली बात तो इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे कि नहीं नहीं ये सब जो है ये सब फंडेड है, ये सब बाहर के लोग हैं, जो भी है ये हैं वो हैं। टिकैत जी ने अभी फिर से बोला कि किसानों को आप परेशान मत कीजिए, हो सकता है हमारे किसान यूनियनों में थोड़ी बहुत फैक्शन है, तकरार है, पर हम किसानों के साथ हैं, अगर सरकार अड़चन करेगी हम बहुत दूर नहीं है, दिल्ली के हम पास ही हैं, हम आ जाएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था टिकैत जी के जब एक बार इमोशनल होने के बाद जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद टिकैत जी जब रोए थे, मीडिया में उनकी पिक्चरें बाहर आई थी, उसके बाद देश भर से किसानों की पूरी यूनियन, पूरे सपोर्ट उनके साथ हुआ था और किसानों ने फिर दिल्ली का घेराव कर दिया था। दिल्ली के अराउंड काफी समय तक उन्होंने सीज ले किया था। सीज समझते हैं आप? सीज माने होता है जब आप कहीं डेरा डाल लो, तो जब आप कहीं किसी किले के बाहर, किसी और ऐसे फोर्ट के बाहर जब आप सीज कर लेते हो जगह को, जब आप जगह को घेराबंदी कर लेते हो, तो उसको कहते हैं कि हमने सीज कर लिया है पूरी आसपास की जगह। ये इशू नहीं होना चाहिए। एंड ये जो पिक्चर्स हैं, दीज पिक्चर्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्स। विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ पॉज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके अराउंड पॉलिटिक्स ना हो, हम चाहते हैं जान माल का नुकसान ना हो, दिल्ली आसपास के एनसीआर के रीजन में शांति बनी रहे, इलेक्शंस भी हैं। वील टेक दिस न्यूज ऑन अ पॉज। अभी इस न्यूज में और डेवलपमेंट हो सकता है, वील टेक इट अप देन। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।